कि जो हम भोजन करते हैं उसमें शक्ति नहीं है, शक्ति का स्रोत कहीं और है। अगर भोजन शक्ति का स्रोत होती तो जो नाश्ता आपने 8 बजे किया है, जिसको शक्ति देनी चाहिए, फिर 12 बजे आपको भूख लग जाती है, फिर 4 बजे फिर भूख लग जाती है, फिर 8 बजे आप टाइम टू टाइम खाना खाते हो। 4 बजे का नाश्ता जो आपका ब्रेड हो, बटर हो, जो भी हो, एक अनाज को पचने में कम से कम 6 से 8 घंटे लगते हैं और उसको शरीर में लगने में कितने दिन? बहुत सारे दिन लगते हैं। यानी 1 सप्ताह से लेकर 40 दिन कहा जाता है। तो वो शक्ति देने को इतना समय लगता है, तो यानी आपके सुबह का नाश्ता तो अभी तक पचा भी नहीं। अगर शक्ति थी तो 12 बजे खत्म कैसे हो गई? पचना तो चाहिए, पहले पचे, उसका पाचन हो, रस बने और जाके शुक्राणु में चेंज होगा, तब जाके वो ताकत देती है। लेकिन नहीं हुआ, 12 बजे आपको वापस भूख लग गई, घड़ी देखी, लंच टाइम, चलो भाई खाओ फटाफट। या तो भूख नहीं है इसलिए तो भी खाते हैं, टाइम नहीं है, यही लंच टाइम है इसलिए खाते हैं, नहीं तो खाना वापस घर गया तो घरवाली का भी डर है, इतनी मेहनत से बना के दिए, इतने डब्बे पैक करके, और तुम ऐसे ले आते हो, कल से खाना टिफिन नहीं मिलेगा, खाओ बाहर जो भी खाना। तो ये सब प्रेशर्स में हम खाते हैं, कभी कभी लालच में खाते हैं। बहुत अच्छा खाना बना है भाई, आज तो छोले भटूरे दिए हैं, खाना ही है, खाते हैं, तो लालच में आके खाते हैं। खाने के बहुत सारे हमारे बहाने हैं, कोई और चीज़ नहीं है। भूख तो एक्चुअल नहीं होती है। यानी जो भोजन पच के बाहर निकलने में कम से कम 18 घंटे लगते हैं, यानी वो 16 से 18 घंटे, यानी 12 से 18 घंटे समझ लीजिए, उस बीच में आपको जाकर वो रस प्रदान करता है, वो शक्ति प्रदान करता है। जब बड़ी आंत में वो भोजन चला जाए तो कुछ पेट से, कुछ छोटी आंत में, कुछ बड़ी आंत में, यानी प्रोसेस कंप्लीट होने में 16 से 18 घंटे लगते हैं, तब जाके उसका एक फल मिलता है। और आपने तो एक ही दिन में 4 बार ले लिया, तो आप तो पूरे क्या होने चाहिए, लेकिन ऐसा दिखने में नहीं है। हर शाम आप ढल जाते हैं, हर रात आप गिरने लगते हैं। भोजन के बिना व्यक्ति कई सालों तक रह सकता है, लेकिन नींद के बिना 3 से 4 दिन के बाद वो पागल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम पश्यति भक्तिरेवैनम दर्शयति भक्तिरेवैनम गमयति भक्तिरेव भूयसी नाथर श्रुति। ये कह रही भक्ति से ही भगवान मिलेंगे, भक्ति से ही अज्ञान माया की निवृत्ति होगी, भक्ति ही सब कुछ है। आद्या गमक जल स्रवत सहस्रणी विभूति भी ऋग्वेद। रोकर भगवान को पुकारो, यही भक्ति है। भगवान हजारों हाथ से रक्षा करने आएंगे।
क्या होता है कि आजकल चाय की चल रही है बीमारी तगड़ी कि बिगर चाय हम रह नहीं सकते जी। हम ये कहते जी चाय बंद करो, चाय यदि बंद नहीं करोगे तो आपके शरीर के अंदर गंदगी टॉक्सिन रुकने लग जाएगी। आज से 60-70 साल पहले हम सुनते थे या बड़े बुजुर्गों से सुनते थे कि जी पहले चाय नहीं चलती थी तो नॉर्मल तरीके से भोजन, सात्विक भोजन करते थे तो किसी को कोई दर्द नहीं होता था। 70-70, 80 साल के 90-90 साल के बुजुर्ग हो जाते थे लेकिन उनको दर्द नहीं होता था, शरीर उनका कड़ाजूड़ एकदम स्वस्थ रहता था। मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ तो लोग मुझे बहुत कहते थे और हम देखते भी थे कि कोई रोग नहीं। लेकिन जब से हमारे देश में चाय का चलन हुआ, ये यूरिक एसिड और कैल्शियम साइट्रेट हमारे बॉडी में जमने लग गया और बहुत ही जल्दी बुढ़ापा आ गया। क्यों कि जो वायु है, वायु बुढ़ापे को बहुत जल्दी निमंत्रण देती है, बहुत जल्दी वृद्धा अवस्था लाती है। वायु बढ़ी, शरीर में जकड़न पैदा हुई, बाल झड़े, शरीर टूटने लग जाएगा और हमारा शरीर बिल्कुल विखंडन हो जाएगा शरीर का, जिसका मेन मूल कारण है चाय। लोग कहते हैं कि हम 15 चाय पी लेते हैं, 20 चाय पी लेते हैं, दिन भर पीते रहते हैं जी। चाय पीते शरीर में ऐसी ताजगी आ जाती है कि बिल्कुल बहुत बढ़िया। और जब चाय नहीं पीते हैं तो बिल्कुल शरीर हमारा मायूस हो जाता है, मन मायूस होता है। सुबह उठते ही, बिस्तर में उठते ही, लैट्रिन भी बाद में करते हैं, पहले चाय लेते हैं। चाय चाहिए हमारे को। ये उत्तेजक शामक द्रव्य है, शरीर को उत्तेजना पैदा करता है, द्रव्य है। इसको पीने से इसमें कैफीन होती है जो लीवर के अंदर जा करके और हाइड्रोक्लोरिक एसिड छूटेगा, छूटते ही बॉडी के अंदर वो स्फोट करती है। आपको पता है चाय पीने से प्यास कम लगती है, चाय पीने से भूख कम लगती है। जब प्यास और भूख को चाय कंट्रोल कर देती है, खत्म कर देती है, तो ये कितनी खतरनाक होगी। और चाय की आधी पत्ती आप 20 लीटर दूध में डाल दो, फिर उसमें आप मक्खन निकाल के दिखा दो, नहीं निकलेगा ना। कहाँ जाएगा वो मक्खन? वो चाय उस चिकनाई को बिल्कुल खत्म कर देती है। और हम कई सालों से हम चाय पी रहे हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि आपके हड्डियों के अंदर जो जॉइंट हैं उनके अंदर लिगामेंट होता है, कार्टिलेज होता है, वो सबसे ज़्यादा वो कार्टिलेज लिगामेंट को चाय खत्म कर देती है, चिकनाहट खत्म कर देती है। तो डॉक्टर कहते हैं जी आपके घुटने घिस गए, कमर में दर्द, डिस्क स्लिप हो गई, सियाटिका हो गई, कि जो हड्डियों का जो आपस में जो लिगामेंट है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और ख़त्म की है चाय ने। चाय एसिडिटी को बढ़ाती है, चाय गंदगी को निकलने से रोकती है। चाय पियोगे जो गंदगी आपके लैट्रिन के रास्ते और पेशाब के रास्ते, स्किन के रास्ते, मुख के रास्ते, जो 4 रास्ते हैं, उन रास्तों से गंदगी संपूर्णता से नहीं निकलती है, उनको रोकती है आपकी चाय।